Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी भाई दूज। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाई और बहनों का दिन है और साथ ही साथ इसी दिन के साथ शुरुआत करते हैं कुछ नया सीखते हुए, कुछ नया करते हुए। तो आज के सेशन में, क्योंकि ये प्रीमियर सेशन है, दिवाली स्पेशल सेशन है, अलग अलग सेक्शंस को हम इंक्लूड करेंगे और वो पॉइंट्स सीखेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। उन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, चाहे वो द हिंदू वोकेब हो, चाहे वो इमेज बेस्ड वोकेब्स हो। इन सारे ही सेक्शंस को हम टैकल आउट करने वाले हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का ये सेशन हमारे लिए कैसे वैल्यूएबल बनने वाला है। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो हम इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामर स्किल्स की। ग्रामर से रिलेटेड स्किल्स पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वोकेब्स पे। वोकेब द हिंदू वोकेब्स पे हमें बात करनी है किस पे? हमें द हिंदू वोकेब पे हम बात करेंगे। द हिंदू वोकेब पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, इमेज बेस्ड वोकेब्स पे बात करेंगे। आफ्टर दैट हम इडियम्स और इसी में इंक्लूड कर देते हैं सैनोनिम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं आपसे। तो सभी रेडी हैं कुछ मज़ेदार सा सीखने के लिए? सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रामर स्किल्स पे। ग्रामर स्किल्स में स्किल नंबर 1 के लिए आर यू रेडी गाइज? क्या सभी तैयार हैं? चलो तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ ग्रामर स्किल से। और फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इफ जीरेंड इज प्रेसिडेड बाय अ प्रोनाउन, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन पॉजिटिव केस। अगर जीरेंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव केस में होगा। समझ गए ना? अगर जीरेंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव केस में होगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर आया है तो उसके पहले हमेशा पॉजिटिव केस आएगा। मतलब कभी ही नहीं आएगा, कभी हिम नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? हिज आएगा। समझ गए ना? हर आएगा, देयर आएगा, आर आएगा। कुल मिला के पॉजिटिव एडजेक्टिव्स मिलते हैं हमें जीरेंड के पहले। जीरेंड के पहले हमें क्या मिलते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जीरेंड अपने आप में क्या होते हैं? ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह फंक्शन करती हैं, दैट आर नोन एज जीरेंड। उनको हम जीरेंड की तरह जानते हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो जब भी जीरेंड का यूज़ होगा उसके पहले हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव मिलेगा। रीज़न क्या है कि भाई नाउन को तो एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है ना। नाउन को क्वालिफाई करने का काम क्या करता है? एडजेक्टिव करता है। सिंपल सी चीज़ है। चलो तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके सामने है। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर। यू हैव 20 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस आउट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं हम सभी। ओके, सो अब यहां से अगर हम देखें, माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग देयर। अब जब मैंने गोइंग का यूज किया तो उसके पहले मैं मी लगाऊंगा या माई का यूज करूंगा? सोच के देखो, गोइंग के पहले मैं मी लगाऊंगा या माई का यूज करूंगा? माई का यूज करूंगा। और स्टेटमेंट क्या जाएगा? माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग देयर अलोन। माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग देयर अलोन। तो मी की जगह पे हमें क्या यूज करना है? माई का यूज करना है और स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। मी की जगह हमें क्या यूज़ करना है? माई का यूज़ करना और स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। सो ये पॉइंट समझ आ गया सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग देयर अलोन। माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग देयर अलोन। सेम कंडीशन, ही एम्फसाइज्ड मी गोइंग देयर। उसने जोर दिया कि मैं वहाँ जाऊँ, कुछ ऐसा। तो अब यहाँ पे गोइंग का यूज़ हुआ है फिर से। अब मी गोइंग नहीं बल्कि माई गोइंग होगा। मी गोइंग नहीं बल्कि माई गोइंग होगा। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना।
whenever we are using gerund, in that the particular case we need to understood it well, we have to always use possessive adjectives before them, not nominative case और objective case. जब भी हम किसी gerund की बात करेंगे तो उसके पहले हम क्या यूज करेंगे, possessive adjective का यूज करेंगे, nominative या objective case का यूज नहीं करेंगे pronoun के, ठीक है. और possessive adjective क्या है, अधिकार को दिखाने वाले adjectives, my, your, his, her, their, कुछ भी ऐसा. हाँ, ऐसा नहीं है नाउन होंगे तो एपोस्ट्रोफ एस चला जाएगा, जैसे मी गोइंग देयर तो राम्स गोइंग देयर, श्याम्स गोइंग देयर, ऐसा भी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर कोई नाम होगा तो उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लग जाएगा, याद रखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामर स्किल नंबर 2. द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन इन पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कब करते हैं, जो काम पास्ट से चल रहा था और अभी भी चल रहा है. दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट इज यूज्ड विद एडवर्बियल्स ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंस, फॉर एंड हाउ लॉन्ग. जब भी किसी सेंटेंस में सिंस, फॉर या हाउ लॉन्ग, स्पेशली हाउ लॉन्ग पे फोकस करना है, क्योंकि सिंस, फॉर तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं. अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो समझ लो वो सेंटेंस किस में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है. समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूँ. बाकी सिंस और फॉर का यूज़ हमें पता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं. जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, मतलब निश्चित समय की बात करते हैं, तो सिंस का यूज़ करते हैं. और जब भी हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज़ करते हैं. हाउ लॉन्ग का यूज़ कब करते हैं हम, हाउ लॉन्ग का यूज़ टाइम यूनिट को बताने के लिए, कब से के सेंस में आप हाउ लॉन्ग का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है. तो इस तरह के वर्ड्स जब भी सेंटेंस में आ जाएँ तो आप समझ जाइए, इस तरह की एडवर्बियल सेंटेंस में अगर आ जाए तो आप समझ जाइए कि अब ये स्टेटमेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाने वाला है हमारा, सीधी सी बात है. सो अब यहाँ से अगर हम देखें, क्वेश्चंस की बात करें, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, मतलब कितने टाइम से तुम इस ऑफिस में वर्क कर रहे हो, कुछ ऐसा. तो हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, ही इज टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग. दोनों स्टेटमेंट्स देखो और क्या बीमारी है फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, देखने में तो दोनों सही लग रहे हैं और दोनों ही गलत हैं, है कि नहीं. फटाफट देखो और पिक करो आंसर. ओके, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस. तो अब ये स्टेटमेंट क्या जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव you been working in this office. He has been teaching यू सिंस मॉर्निंग, कुछ ऐसा स्टेटमेंट जाएगा. तो आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ. जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रेफरेंस आपको मिलेगा, सिंस से मिलेगा, फॉर से मिलेगा, हाउ लॉन्ग से मिलेगा, अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो समझ जाओ स्टेटमेंट किस में जाना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाना. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा स्टेटमेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाने वाला है, ठीक है. अगर पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा. ये चीज़ दिमाग में रहेगी, अब सबके दिमाग में रहेगी ये चीज़ अच्छे से. नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ें, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, द हिंदू वोकेब्स पे बेस है अगला पॉइंट. द हिंदू से रिलेटेड कुछ प्यारी सी वोकेब्स पे बात करने वाले हैं हम सभी. सो द हिंदू वोकेब्स में पहला वर्ड है एबॉलिश. एबॉलिश मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना, समाप्त करना, जड़ से ख़त्म करना, दैट कुड बी नोन एज एबॉलिश. तो अब नष्ट करना या समाप्त करना, दैट इज़ एबॉलिश. पुट एन एंड टू मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करने के सेंस में यूज़ कर रहे हैं एबॉलिश का. अब अगर हम सैनोनिम की बात करें तो इसके सैनोनिम क्या हो गए, डू अवे विद, गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना, किसी चीज़ को समाप्त करना, छुटकारा पाना. रिटेन मतलब होता है बनाए रखना, किसी चीज़ को प्रोग्रेस के ऊपर लेके जाना, प्रोग्रेसिव बनाना, दैट कुड बी द एंटोनिम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है. तो एबॉलिश मीन्स होता है नष्ट करना या समाप्त करना, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडल्टरेट. एडल्टरेट मीन्स होता है मिलावट करना. एडल्टरेट आपने सुना भी होगा ये वर्ड, एडमिक्स करना, एडमिक्स भी एक वर्ड है, इसी का सैनोनिम है. तो एडल्टरेट मीन्स होता है मिलावट करना, ठीक है. तो अब इसके सैनोनिम्स की बात करें तो डिबेस या स्पॉइल, किसी चीज़ को बर्बाद करना. भाई मिलावट करके क्या उसकी क्वालिटी को गिरा रहे हैं ना, स्पॉइल कर रहे हैं ना, ठीक है. तो ये इसके
अगर हम बात करें सैनोनिम्स हो गए, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो रिफाइन हो गया, किसी चीज़ को रिफाइन करना, शुद्ध करना, दैट कुड बी, ठीक है। प्योरीफाई करना या प्योरीफाई फॉर्म को, सेक्रेट फॉर्म को डिनोट कर दिया हमने, दैट कुड बी, ठीक है। सो अब एडल्टरेट मीन्स होता है मिलावट करना, और जेन्युइन भी हो सकता है इसका एंटोनिम अगर हम बात करें, जो सही है, शुद्ध है, ठीक है। चल, तो रिफाइन इसका एंटोनिम हो गया, वेरी गुड। सो पहला वर्ड था हमारा एडल्टरेट, जो सभी को क्लियर होगा आई थिंक। अगला वर्ड है विट। विट मीन्स होता है वाक्पटुता। वाक्पटुता मतलब स्पीकिंग स्किल, फ्लुएंसी, बोलने की कला, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। कुछ लोगों के अंदर ऐसी आर्ट ऑफ स्पीकिंग होती है ना, उनको सुनने का मन करता है, और कुछ लोगों के अंदर ऐसी होती है कि सुनने का मन नहीं करता। हाँ, वाक्पटुता, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। वाक्पटुता मतलब इंटेलिजेंस हो गया, फ्लुएंसी ऑफ स्पीकिंग हो गया, दैट कुड बी वाक्पटुता, विट। श्रूडनेस, क्लेवरनेस, चालाकी से डिनोट करता है, ठीक है। श्रूडनेस या क्लेवरनेस, चालाक, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। स्टुपिडिटी मतलब बेवकूफ़ी हो गया, इसी से रिलेटेड। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, विट अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, वाक्पटुता या इंटेलिजेंस को डिनोट करेगा। इसके सैनोनिम्स भी आपके सामने और एंटोनिम्स भी आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिडिक्यूल। रिडिक्यूल मतलब उपहास करना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, दैट कुड बी रिडिक्यूल, डराइड। तो अब रेडिक्यूल को अगर हम, जैसे इसी से बना एक वर्ड रेडिक्यूलस, रेडिक्यूलस मतलब बुरा, बेहुदा, दैट कुड बी रेडिक्यूलस। तो सैनोनिम्स की अगर हम बात करें, मॉक करना, किसी की हंसी उड़ाना, लॉफ एट। प्रेज मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, दैट कुड बी, ठीक है। तो रेडिक्यूल मतलब उपहास करना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और काफ़ी इजी वर्ड है, और काफ़ी आसानी से आप अप्रोच भी कर पा रहे होंगे, आई होप सो। नेक्स्ट वन, अगला लर्निंग वोकेब विद इमेजेस। इमेज से रिलेटेड वोकेब्स पे अब हम बात करने वाले हैं। काफ़ी प्यारी इमेज हैं और उनको हम रिलेट करेंगे। सो सभी रेडी हैं? लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, इमेज बेस्ड वोकेब्स के लिए क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें इमेज बेस्ड वोकेब्स। ओके, सो लैंग्योर। लैंग्योर वर्ड बहुत ही प्यारा है। लैंग्योर को आप लंगूर से तो रिलेट मत ही करो, वैसे आलसी होता है। लैंग्योर मीन्स आलसी होता है, कोई बंदा रिलैक्स्ड है पूरी तरह से, आलस कूट कूट के भरा हुआ है इंसान के अंदर, ठीक है। तो लैंग्योर मीन्स आलसी होता है, थकान या आलस को डिनोट कर सकते हैं हम यहाँ से। द प्लीजेंट स्टेट ऑफ फीलिंग लेजी एंड विदाउट एनर्जी। कभी कभी क्या होता है ना कि हम पड़े रहते हैं तो हमें अच्छा लग रहा होता है, पड़े रहना बहुत अच्छा लग रहा होता है। जैसे कहीं से मान लीजिए कोई मतलब जैसे वैष्णो देवी गए हैं, गए होंगे कुछ लोग आप में से, पूर्णागिरी, वैष्णो देवी वगैरह, जहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना होता है दर्शन करने के लिए। उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो हम जो पड़ जाते हैं ना, लगता है कि बस लेटा रहने दो, उठना ना पड़े, दैट कुड बी लैंग्योर। थकान या आलस की स्थिति जिसमें अच्छा लग रहा होता है अंदर से, सोना, आराम करना, दैट कुड बी लैंग्योर, ठीक है। चल, नेक्स्ट वन, अगला है एक्सेलरेट। आप सभी जानते हैं बाइक में क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है, उससे क्या करते हैं, आप स्पीड को खींच देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो एक्सेलरेट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना, स्पीड बढ़ाना, दैट कुड बी। तो एक्सेलरेट मतलब वृद्धि करना या बढ़ाना। टू हैपन और टू मेक समथिंग हैपन फास्टर और अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, मतलब किसी भी चीज़ को जो एक्सपेक्टेड है उससे पहले करना, दैट कुड बी एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेट के लिए टू स्टार्ट और टू गो फास्टर। सडनली द कार एक्सेलरेटेड, अचानक से कार की जो स्पीड थी वो बढ़ गई, एक्सेलरेट हो गई, कुछ ऐसा। तो एक्सेलरेट सबको क्लियर है, बढ़ाना, वृद्धि करना। एक्सेलरेट योर सक्सेस, देखो एक इमेज दी हुई है, आपको अपनी सक्सेस की स्पीड को क्या करना है, क्या करना है भाई, एक्सेलरेट करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है। हाँ, चल नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। डेक्स्टरस। डेक्स्टरस मीन्स होता है स्किलफुल। डेक्स्टरस को स्किलफुल या आप कुशल से डिनोट कर सकते हैं, कुशल। और ये जो कुशलता है वो जैसे हाथों की कुशलता, कोई काम ऐसा जैसे एम्ब्रॉयडरी का कोई काम कर रहा है, या ये जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह बना रहा है हाथों से, हाथों की जो कुशलता है, स्पेशली इसके लिए ये यूज़ होता है। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, दैट इज एम्बी डेक्स्टर। एम्बी डेक्स्टर,
एम्बीडेक्स्टर मीन्स होता है दोनों हाथों का समानता से यूज करने वाला इंसान, दिस इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर का मतलब क्या होता है, कुछ बंदे होते हैं ना दोनों हाथों से लिख सकते हैं या सारे काम दोनों हाथों से कर लेते हैं अपना, दैट कुड बी एम्बीडेक्स्टर। सभी को याद आ रहा होगा 3 इडियट्स मूवी का जो प्रिंसिपल था जिसको वायरस बोल रहे थे, वो सभी वो याद आ रहा होगा, दोनों हाथों से लिखता था, दैट कुड बी एम्बीडेक्स्टर। तो स्किलफुल विद योर हैंड्स, having or showing great skill or cleverness, that could be ambidexter, dexter. As the people grow older they generally become less dexterous, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो कम डेक्स्टरस, कम स्किलफुल रह जाते हैं। जैसे एक टाइम होता है जब तक हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आता है जब इंसान कुछ सीखने की कोशिश नहीं करता, उसे लगता है मैं परफेक्ट हो गया, बस वहीं से वो लेस स्किलफुल होना शुरू हो जाता है। तो डेक्स्टर का यूज़ ऐसा नहीं, कुशल है, कुशलता किसी भी तरह की हो सकती है वो, लेकिन स्पेशली डेक्स्टर का यूज़ हाथों की कुशलता के लिए किया जाता है। कोई काम आप हाथों से करने के लिए बहुत ज़्यादा कुशल है, उसके लिए स्पेशली ये वर्ड बना है, ठीक है। चल नेक्स्ट वन, कंजक्चर। कंजक्चर मीन्स होता है कि मतलब कभी कभी हम कुछ सच नहीं होता उसको हम मान लेते हैं, सच नहीं होते हुए भी मान लेना, ठीक है। गेस करना, जैसे कि किसी ने आंखों पे उंगलियां रख दी अपनी, देखो ये देखो है ना, आंखों पे उंगलियां रख दी, अब बंदा गेस कर रहा है कि तुम कौन हो। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा हुआ है आपके साथ? हुआ होगा, नहीं हुआ है तो आज ही करके देख लेना, मम्मी के आंखों पे हाथ रख के कहना कौन हूँ मैं बताओ, हाँ, या किसी और से कहना कि बोलो जरा पूछो, ठीक है। देखो गैस कर पाती है नहीं। तो कंजक्चर मतलब अब वो अपनी एक धारणा देंगे ना कि हाँ ये बंदा है, मतलब बिना नॉलेज के बताना किसी चीज़ को या किसी पॉइंट को एक टाइप से आइडेंटिफाई करना, दैट कुड बी कंजक्चर। एन ओपिनियन और आइडिया दैट इज नॉट बेस्ड ऑन डेफिनेट नॉलेज एंड इज फाउंड बाय गेसिंग। कोई भी ऐसा ओपिनियन या आइडिया जो किसी निश्चित नॉलेज पे बेस नहीं है बल्कि गेस करने पे बेस है, सामने वाले ने गेस किया है, गेस वर्क है सामने वाले का, दैट कुड बी कंजक्चर, ठीक है। तो कंजक्चर वर्ड के लिए अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द बुक इज कंजक्चर नॉट फैक्ट। ज़्यादातर बुक्स क्या है? कंजक्चर है, फैक्ट नहीं है। ज़्यादातर बुक क्या है? कंजक्चर है, फैक्ट नहीं है, ठीक है। हम ज़्यादातर बुक्स की बात करें तो उसमें क्या है कि जैसे स्टोरी बुक्स आप देखते होंगे तो फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहानियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी कहानियाँ पता नहीं, कब की कहानियाँ पता नहीं, हो सकता है वो पूरी तरह से इमेजिनेशन हो, ठीक है। हॉलीवुड मूवीज़ या जो भी मूवीज़ की कहानियाँ हैं ज़्यादातर कंजक्चर होती हैं, ठीक है। मतलब वो रियलिटी पे बेस ना हो के एक राइटर की इमेजिनेशन पे बेस, ठीक है, दैट कुड बी कंजक्चर। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस दैट वुड बी बेस्ड ऑन idioms and synonyms, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन idioms। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस पे जो कि बेस होंगे idioms एंड phrases से रिलेटेड पॉइंट पे। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, चलते हैं फर्स्ट idioms की ओर, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू पुश समवन टू वॉल। To push someone to wall, you need to identify the meaning of this particular idiom and your time starts now. Very good. टू पुश समवन टू वॉल का मतलब क्या हो गया? टू डिफीट समवन। टू पुश समवन टू वॉल का मतलब क्या हो गया? टू डिफीट हिम, किसी को हराना, डिफीट करना, इसको आप रिलेट कर सकते हैं टू पुश समवन टू वॉल से। टू पुश समवन टू वॉल से रिलेट कर सकते हैं किसी को हराना या डिफीट करना। पेस्टर मीन्स होता है सताना, सताना मतलब तंग करना, किसी को टीज करना, दैट कुड बी पेस्टर। नॉक डाउन तो मतलब एक टाइप से आउट कर देना, नॉक डाउन कर दिया सामने वाले को, हराने के सेंस में भी नॉकडाउन का यूज़ होता है। अगर सी ऑप्शन ना होता तो शायद हम बी की ओर बढ़ जाते। ह्यूमिलिएट मीन्स होता है सामने वाले को टीज करना, अपमानित कर देना, ठीक है, इंसल्ट कर देना उसकी। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सी पार्ट। जो भी एस्पिरेंट सी पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयर योर टीथ। बेयर योर टीथ, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। बेयर योर टीथ,
वेरी गुड। अच्छा, एक चीज देखा आपने, ऑब्जर्व किया, बेयर मीन्स होता है जैसे बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव, तो बेयर योर टीथ मतलब दांत को खुला रखना। आपने मंकीज को देखा होगा या डॉगीज को देखा होगा। डॉग्स होता क्या है, जब उनको वो किसी चीज से नाराज हो जाते हैं आपसे, तो अपने दांत दिखा रहे होते हैं ना। दांत दिखा के वो क्या कर रहे होते हैं? दांत दिखा के वो क्या कर रहे होते हैं? धमकी दे रहे होते हैं। दांत दिखा के देखो, ये याद करने का तरीका हो सकता है और कुछ नहीं। बेयर योर टीथ का मतलब थ्रेटन होता है, धमकी देना, ठीक है। अब दांत दिखा के वो क्या कर रहे हैं, आपके टीथ दिखा के वो क्या कर रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि देख लो, अब सोच लो क्या होगा तुम्हारा, कुछ ऐसा ना, ठीक है। तो बेयर योर टीथ मतलब धमकी देना। टू फेस डिफिकल्टीज, कोई चांस नहीं है। टू बी हम्बल, टू कंटेम्प्ट, आलोचना करना, बुराई का, कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट कुड बी बी पार्ट। बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टॉक शॉप। टू टॉक शॉप, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। टू टॉक शॉप, वेरी गुड। अच्छा, शॉप में क्या होता है? बिजनेस होता है। शॉप में क्या होता है? बिजनेस होता है। तो टू टॉक शॉप का मतलब क्या हो गया? टू टॉक अबाउट बिजनेस। टू टॉक अबाउट बिजनेस, दिस इज कॉल्ड टू टॉक शॉप। सिंपल सी चीज है। टू टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कोई चांस नहीं है। टू टॉक रीजनेबली, कोई चांस नहीं है। टू अब्यूज समवन, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा डी पार्ट, आंसर वुड बी डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बियर दी पाम, बहुत ही प्यारा इडियम है, कई बार आया है आपके एग्जाम्स में। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। पाम मीन्स होता है हथेली, मुट्ठी गर्म करना, हथेली को बियर करना, बियर दी पाम। सुना है ना ऐसा कुछ हिंदी में, मुट्ठी गर्म करना। तो बियर दी पाम का मतलब होता है, बियर दी पाम का एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअली एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। बियर दी पाम का मतलब टू विन होता है। बियर दी पाम का मतलब टू विन होता है। ड्राइव के लिए अलग ईडियम है जो आगे मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। बियर दी पाम का मतलब विन होता है, कुछ गड़बड़ हो रहा था थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो बियर दी पाम का मतलब विन होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और ईडियम है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, अभी मैं आपको बताता हूँ उसको। टू एक्सेप्ट फेलर, कोई चांस नहीं है। टू एक्सेप्ट एनी चैलेंज, कोई चांस नहीं है। टू टॉलरेट समथिंग, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा ए पार्ट, टू विन। बियर दी पाम मीन्स क्या होता है? टू विन, ठीक है। हाँ, जो ईडियम मैं बता रहा था वो था, आ गया, ग्रीज दी पाम। ग्रीज दी पाम का मतलब होता है, ग्रीज दी पाम का मतलब होता है टू ब्राइब। ग्रीज दी पाम जो है इडियम, ये इसका मतलब होता है टू ब्राइब। ग्रीज दी पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, मतलब रिश्वत लेना या रिश्वत देना, दैट कुड बी। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों कंफ्यूजन हुआ, समझ में आया? मैं चल, एक जैसे ही लग रहे हैं लगभग, बस ग्रीज का फर्क है। नेक्स्ट वन, ग्रीज और बियर। चल, याद रखना, ये कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हुआ तो वहाँ भी हो सकता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट वन, टू स्ट्राइक्स वंस कलर। टू स्ट्राइक वंस कलर, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। टू स्ट्राइक वंस कलर, वेरी गुड। इस ईडियम को सीधे सीधे मीनिंग से याद करना। स्ट्राइक वंस कलर्स का मतलब होता है सरेंडर करना। तो स्ट्राइक वंस कलर्स मीन्स क्या होता है? सरेंडर करना, सामने वाले से हार मान लेना, सरेंडर कर देना। फाइट विगरसली, विगरसली मतलब शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ फाइट करना, कोई चांस नहीं। टू वर्क हार्ड, मेहनत करना। टू मेक अ रियोड गेस्चर, कभी कभी होता है ना कुछ लोग अपना रियोड गेस्चर ही बना के रखते हैं, हमेशा गुस्से में ही लगते हैं, उनसे कोई अच्छी बात भी बोलो तब भी
हंसते हुए तो आप देख ही नहीं सकते उनको, ऐसे लोगों को देखा है। चलो, तो ये है मेक अ रूड गेस्चर, कभी कभी गेस्चर बना लेना अपना ऐसा दिखने में एंग्री लगना, एंग्री यंग मैन, ठीक है। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी सरेंडर, टू सरेंडर, बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ इमेंस प्रेशर बाय अपोजिशन द रूलिंग पार्टी हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव इन। You need to identify the meaning of given. You need to identify the meaning of given. Your time starts now. फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, गिवन का मतलब होता है यील्ड। यील्ड मीन्स होता है सरेंडर करना, समर्पण करना। यील्ड मीन्स क्या होता है? सरेंडर करना या समर्पण करना। मतलब बहुत सारे प्रेशर के बाद भी, अपोजिशन के बहुत सारे प्रेशर के बाद भी क्या हुआ कि रूलिंग पार्टी ने डिसाइड किया कि वो समर्पण नहीं करेगी, कुछ ऐसा। कंफर्म करना, एक्सीड करना, ऑब्लाइज करना कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा डी पार्ट, आंसर वुड बी डी पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन, आई डिड नॉट लिसन टू हिम, ही वॉज ओनली टॉकिंग थ्रू हिज हैट। कर चुके हैं, अभी अभी किया था हमने 1-2 दिन पहले। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टॉकिंग थ्रू हिज हैट क्या हो सकता है मीनिंग? ओके, टॉकिंग थ्रू हिज हेड का मतलब हुआ टॉकिंग नॉनसेंस। टॉकिंग नॉनसेंस, बिल्कुल बेहुदी तरह से बात करना, बुरी तरह से बात करना, दैट कुड बी। टॉकिंग इग्नोरेंटली, इग्नोरेंटली मतलब अज्ञानता। इग्नोरेंटली का मतलब क्या होता है? अज्ञानता, जो नॉलेज की कमी है उसको डिनोट कर सकते हैं हम। टॉकिंग नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप बातें करना। गैरुलसली, गैरुलस मीन्स होता है बातूनी, गैरुलस मीन्स होता है बातूनी। तो गैरुलसली मतलब बातूनीपन के साथ। कुछ लोग होते हैं ना, बातें 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 बातें, एक बात खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, दैट कुड बी गैरुलस, बातूनी। तो गैरुलसली मतलब बातूनीपन के साथ बहुत ज़्यादा बातें करना, दैट कुड बी। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डी पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ने वाले अगले सेक्शन की ओर, और अगला सेक्शन है हमारा सेनोनिम से रिलेटेड। सो सेनोनिम से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनगल्फ। इनगल्फ का आपको क्या बताना है? सेनोनिम बताना है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेनोनिम ऑफ इनगल्फ। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। इनगल्फ का मतलब होता है कवर करना या घेरना। इनगल्फ का मतलब क्या होता है? कवर करना या घेरना। दिस इज कॉल्ड इनगल्फ, ठीक है। और अनडेट मीन्स होता है सैलाब। वैसे सैलाब, इनअंडेशन नाउन की तरह यूज होता है। इनअंडेशन, देखो ध्यान से समझना, इनअंडेशन मीन्स होता है सैलाब, और इनअंडेड मीन्स होता है पानी से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ पानी से। और ऑल, वैसे इनअंडेड का यूज पानी से घिरे हुए के लिए करेंगे, ठीक है। तो आप सीधे सीधे इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर इसका मतलब होता है घेरना, क्या होता है? घेरना इसका मतलब होता है। मान लीजिए यहाँ पे कवर होता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ अनकवर है, ड्राई है, नेग्लेक्ट है, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैसिनेटिंग। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही प्यारा आइडियम है और आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट पिक कर दो आंसर। वेरी गुड। ओके, फैसिनेटिंग मीन्स होता है आकर्षक या लुभावना। फैसिनेटिंग को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? इंप्रेसिव से। फैसिनेटिंग को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? इंप्रेसिव से, आकर्षक या लुभावना, दैट कुड बी। तो इसको आप सीधे सीधे अपीलिंग से रिलेट कर सकते हैं। प्यारा, सुहावना, अच्छा, बहुत ही इंप्रेसिव, दैट कुड बी अपीलिंग। सो अब बोरिंग,
स्टूपिड, टायरिंग, ये तो होने का चांस नहीं है। आंसर जाएगा ए पार्ट, आंसर जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेमिनेट। कंटेमिनेट मतलब क्या होता है? चलो फटाफट देखो इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंटेमिनेट, एक ही वर्ड ऐसा है जो हो सकता है इसका सिनोनिम। वेरी गुड। कंटेमिनेट मीन्स होता है दूषित करना। क्या होता है? दूषित करना, किसी चीज को दूषित करना। तो अब सीधे सीधे कंटेमिनेट को हम पॉल्यूट से रिलेट कर सकते हैं, कंटेमिनेट को हम पॉल्यूट से रिलेट कर सकते हैं। सेंटिफाई, क्लेंस, प्यूरिफाई, इसको पवित्र या पवित्र करने से रिलेट कर सकते हैं, पवित्र करना, दैट कुड बी। तो बाकी सारे पवित्र करना, यहाँ पे क्लेंस मीन्स होता है शुद्धिकरण करना, शुद्ध करना। जैसे अभी दिवाली के पहले घर में क्या हो रहा था? शुद्धिकरण हो रहा था पूरे घर का, अच्छे से पेपर वेपर निकाल के अच्छे से सफाई चल रही थी ना, उसे बोलते हैं क्लेंस, अच्छे से सफाई होना, ठीक है, शुद्धिकरण होना, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज डी पार्ट, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव मीनिंग रख रहा है, और नेगेटिव एक ही वर्ड है, आसानी से आप अप्रोच कर सकते हैं। सो आज का सेशन इसी के साथ होता है समाप्त। आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे भाई दूज को, अच्छे से इंजॉय करिए, लेकिन सेशन रेगुलर देखते रहिए, साथ ही साथ रेगुलर रहिए। लाइव जुड़ूंगा आपसे मंडे को 8 AM पे रेगुलर हमारा क्लास होता है, और ये रेगुलर होगा मंडे को, लाइव आपसे जुड़ूंगा। सो सेशन में अगर मज़ा आया हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मज़ेदार फैक्टर्स और पॉइंट्स के साथ, लाइव मंडे को सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी भाई दूज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.